जय माता दी। बीट स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आपके लिए, आपके सोलमेट के लिए, आपके सोल फैमिली के लिए जो है शिव परिवार जी का संदेश, भोले बाबा माता पार्वती जी का संदेश, कार्तिक देव जी का संदेश, गणपति जी का संदेश, अशोक सुंदरी जी का संदेश, नंदी जी का संदेश, शिव परिवार जी का संदेश आपके लिए क्या है। आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और स्पेशली मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अजय दुआ सर जी का, जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है इस चैनल के लिए, ग्रोथ के लिए। और सतीश चौधरी, मिस्टर सतीश चौधरी जी, आप को भी बहुत दिल से धन्यवाद, जिन्होंने भी सुपर थैंक्स दिया है। आप जितना इस चैनल के लिए मतलब आप ग्रोथ के लिए दे रहे हैं परमात्मा जी की कृपा से, उससे कई गुना ज़्यादा आपको अबंडेंस सक्सेस मिले, यही मैं आपको ब्लेसिंग सेंड करती हूँ। और जितने भी लोग यहाँ पर दिल से जुड़े हुए हैं, सोल से जुड़े हुए हैं, उन सभी सोल फैमिली मेम्बर के लाइफ में अबंडेंस आए, सक्सेस आए, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं परमात्मा जी का संदेश आपके लिए, शिव गौरव परिवार जी का संदेश आपके लिए जो है वो है कि आपके लाइफ में जितने भी ऐसे लोग थे जो पर्दे के पीछे से आपको स्टक कर रहे थे, यही एनर्जी मुझे रिसीव हुई है। तो इससे ज़्यादा कार्ड मैं इस कार्ड से नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर बहुत जल्दी जल्दी मिल जाते हैं परमात्मा जी की कृपा से। आपके अबंडेंस को रोका जा रहा था किसी बहुत ही, देखिए यहाँ पर जनरल रीडिंग है तो जितना आपसे रिजोनेट करेगा उतना ही रखिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। पर जिनके लिए भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है वो कोई फीमेल एनर्जी है, ठीक है, ये एक से ज़्यादा हो सकती है, फीमेल ही मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। इन्होंने बहुत ही निगेटिव तरीके से आपके अबंडेंस को रोका, आपके बारे में पीछे से बातें की, आपसे ही सारी जानकारी लेकर, आपसे ही अपने अपनों को, आपको आपके अपनों से दूर करना, इनका सबसे बड़ा एक छल था। ये छल है, मतलब जो आपको नज़र आता है वो पर्दे के पीछे इनका जो रियलिटी है वो बहुत अलग है, ठीक है। और इसकी जानकारी आपको अब प्राप्त होगी परमात्मा जी की कृपा से, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से। और आपके लाइफ में जो इन्होंने आपको स्टक करके रखा है, आपकी प्रोग्रेस को, आपके अबंडेंस को, यहाँ पर देखिए ये कैसे मतलब धन को हाथ में रखी हुई है और आपके बारे में कैंडल्स। तो ये ऐसी फीमेल एनर्जी है जो आपके बारे में निगेटिव रिचुअल करती है, कर सकती है, ये मुझे यहाँ पर पूरा एनर्जी रिसीव हो रहा है। निगेटिव मैनिफेस्टेशन करती है मॉर्निंग के समय में या इवनिंग के समय में, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी सारे निगेटिव चीज़ें की है, आपको कुछ चीज़ें भी इन्होंने दी है, या तो खाने के लिए या तो पहनने के लिए, जो मुझे नज़र आ रहा है इनका इंटेंशन बिल्कुल भी सही नहीं था। तो ये आपके आसपास की कोई व्यक्ति है, ठीक है। और इनके ये तो एक अलग है, इनके अलावा भी कोई ऐसी फीमेल एनर्जी है, ये जो फीमेल एनर्जी है इनकी एज ज़्यादा है, 50 to 50 के आसपास है, ठीक है, 55, 56 ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन इनके साथ एक और फीमेल एनर्जी है जिन्होंने आपको मीठी मीठी बातों से, प्रेम से काफ़ी बहकाया है। मतलब आपके जो अपने हैं उनसे आप डिटेच हो जाएं और इनके साथ आप काफ़ी अच्छा बॉन्ड शेयर करें। और ये भी आपके सामने में ऐसा दिखाते आई हैं कि ये आपके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करती है। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि दोनों ने ही आपको स्टक किया है। एक ने आपको आपके सोल फैमिली मेंबर से मतलब पूरी तरीके से डिस्टेंस किया है, और एक जो है उनका निगेटिव मैनिफेस्टेशन कंटिन्यू चलते रहता है। ये लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं कहीं पर भी, भले ही आप इनसे बात नहीं करते होंगे, इनसे अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपसे जुड़े हुए हैं, सोशल साइड में ये आपसे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रहा है वो है कि 24, 25 इनका जो है, इनमें से किसी न किसी का जो है बर्थ डेट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके और आपके क्लोज वन के मूलाधार चक्र पर जो भी प्रोजेक्शन, जो भी ब्लॉकेजेस थे वो पूरी तरीके से हील हो रहे हैं। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल जी यहाँ पर आपके मूलाधार चक्र पर पूरी तरीके से जो है प्रोटेक्ट किए हुए हैं। गणपति जी का पूजन कीजिए, शनिदेव जी के चालीसा सैटरडे को आप बिल्कुल सुन सकते हैं। जिस तरीके से देखिए आपके पर्सनल लाइफ में ना आपके सोल फैमिली मेंबर से भी ये जेलस हैं, और आपके सोलमेट का जो कनेक्शन है
वो ये फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा जेलस है, और ये ना आपकी एकदम बहुत ज़्यादा क्लोज नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। ये दोनों ही दूर के हैं, मतलब दूर से ही है जो भी कनेक्शन है। अगर ये आसपास के रिलेटिव तो भी दूर के रिलेटिव ही मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इनसे आपको पूरी तरीके से जो है बचाया जाए, पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है बाबा जी की कृपा से, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से, श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा। 9 नंबर यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो मुझे यहाँ पर पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिसीव हो रहा है कि ये या तो आप फायर साइन के हो सकते हैं, या ये भी इनमें से कोई है जो फायर साइन के है, जल तत्व के है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कि एंजल जी, डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, जिसकी वजह से इन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में डिसबैलेंस क्रिएट नहीं ये कर पाए। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि जैसे ही इन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की, इनके खुद के पर्सनल लाइफ में काफ़ी सारे डिसबैलेंस आए हैं। आप जब पीछे देखेंगे तो सडन आपको एहसास होगा कि इन्होंने ज़रूर कुछ ना कुछ तो ऐसा किया जिसकी वजह से इनके लाइफ में इतने सारे बर्डन, इतने सारे प्रॉब्लम। ये जैसे कि मैंने कहा, ये दूर से आपको देखते हैं, तो किसी भी प्रकार से ऑनलाइन सोशल साइट से ये आपको देखते हैं, है ना, और ये आपको देखती हैं, और ना आपके सामने में काफ़ी हंस के मुस्कुरा के अच्छा आपको स्माइली भेजती होंगी। लेकिन इनके मन में छल है ना, तो इनके मन में हमेशा से ये लगता है कि आप इतने ग्रोथ कैसे कर रहे हैं, आप इतने अबंडेंस कैसे हैं, आप इतने ब्यूटीफुल कैसे हैं। देखिए, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, मैं हमेशा बताती हूँ कि ब्यूटीफुल का मतलब इनर एंड आउटर है। तो ये देखते हैं कि आपके अपने भी आपसे काफ़ी प्रेम करते हैं, और जो पराए हैं वो भी आपसे काफ़ी प्रेम करते हैं, ठीक है। ये आपका नेचर ही ऐसा है। ये काफ़ी निगेटिव थॉट वाली पर्सनालिटी है। फिर से यहाँ पर अग्नि तत्व ही आ रहा है। बहुत ही निगेटिव थॉट वाली पर्सनालिटी है ये, ठीक है। इनका थॉट काफ़ी निगेटिव है। ये आपसे फिर से जुड़ना चाहती हैं। देखिए, जो भी एनर्जी आ रहा है वो मैं बताऊंगी। ये फिर से आपसे जुड़ना चाहती है किसी भी प्रकार से, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ कर्मा क्रिएट किया है, इनको अब हीलिंग की आवश्यकता है। इनको राह नहीं मिल रहा है, ठीक है। इन्होंने आपके लाइफ में, आपके राह में जो रोड़े अटकाए हैं, उसके वजह से इनके लाइफ में काफ़ी बड़ा टावर मूवमेंट यहाँ पर आ गया है। ये बार बार कहीं पर ये जा रही है पूछने, किसी भी प्रकार से रेमेडी, इनको रेमेडी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट किया है, और आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी आपकी मनी, आपकी अबंडेंस को इन्होंने पूरी तरीके से ब्लॉक किया था, जिसकी वजह से इनके खुद के पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आया है। वाइट कलर इन्होंने कभी ना कभी आपको वाइट कलर का कुछ दिया है, या वाइट कलर ये कैरी करती हैं, या वाइट कलर इनका पसंद हो सकता है, या आपका हो सकता है। आपके लाइफ में ना ग्रोथ आ रहा है। आप देखिए, ये धान का मतलब पूरी तरीके से पक गए हैं, है ना, पूरे तरीके से हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। इधर देखिए पीछे कितनी ग्रीनरी है, और यहाँ पर देखिए ये जो इनको मुकुट लगा हुआ है ना, वो 12 राशियाँ, मतलब हर व्यक्ति आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं। आप एक प्रिंसेस की तरह हैं, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा जेलस होती। इनको आपकी पूरी फैमिली से जेलस है। तो ये आपके दूर के कोई रिलेटिव के है, इनको आपके हर एक चीज़ से जेलस है। आपके सेलिब्रेशन से जेलस है, आपको जो परमात्मा जी की कृपा प्राप्त हुई है उनसे जेलसी है, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से जेलसी है, और इस तरीके से आपको कंफ्यूज करते हैं। ये इस तरीके से आपको डिसबैलेंस करते हैं कि ये पता भी ना चले कि ये आपके लिए क्या कर रहे हैं। ये आपसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, ये आपको अपना समझ रहे हैं, नहीं, ये आपको अपना नहीं समझ रहे। आपके सारे अपनों से आपको दूर करके ये खुद आपके करीब आना चाहते हैं, और आपके तरफ ये छल वाली एनर्जी, निगेटिव एनर्जी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। अब हम आपके लिए कार्ड्स और लेंगे। हम आपके लिए शिव शक्ति जी का संदेश लेते हैं भोले बाबा जी के कार्ड से, शिवा ओरेकल डेक से। तो यहाँ पर नंबर्स जो मुझे नज़र आ रहे हैं, देखिए 35 हो सकता है, किसी ना किसी का नंबर हो, 25, 24, 5, 6, तो 16 नंबर भी हो सकता है, 15 हो सकता है, 24 हो सकता है, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकता है किसी का। आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है। यहाँ पर आपको जो है बाबा जी बता रहे हैं
कि आप मेडिटेट कीजिए, जितना हो सके अपने जो चक्र है ना उसको बैलेंस कीजिए, क्योंकि आप में से कई लोगों के चक्र काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो रहे हैं। पहले से आप काफ़ी इम्प्रेस, आपकी जो एनर्जी है ना काफ़ी ऊपर जा रही, ऊपर की तरफ आपके जो चक्र है वो जो एनर्जी है ना, जैसे मूलाधार चक्र से सैक्रल चक्र, मणिपुर चक्र, ये ऊपर उठ रहा है, यहाँ तक आपके थर्ड आई चक्र को भी यहाँ पर एक्टिवेट किया जा रहा है, जिससे कि आप समझ पाएँ। देखिए यहाँ पर आदि, तो आपको महाशिवरात्रि के दिन आप बिल्कुल मेडिटेट, ध्यान योग कीजिएगा। यहाँ पर आदि योगी, यहाँ पर भी इम्प्रेस, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को ऊपर उठाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि बाबा जी यहाँ चाहते हैं कि आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आए। आप एक लाइट वर्कर हैं, आपके लाइफ में किसी भी प्रकार की निगेटिविटी ना रहे, किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन से आपको बाहर निकालना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों को सपने में डमरू, त्रिशूल, नागदेव जी, ये इनके ड्रीम आपको या तो आते हैं या आ सकते हैं। जब आप मेडिटेट करते हैं तब भी आपको नज़र आ सकते हैं। जब आप मेडिटेट करते हैं तो ओम आपको नजर आ सकता है, ठीक है। तो आपके थर्ड आई चक्र पर, आपके सहस्त्रार चक्र पर पूरी तरीके से आपको परमात्मा जी की कृपा प्राप्त हो रही, जो कि इन्होंने रोकने की कोशिश की थी। ये जो फीमेल पर्सनैलिटी, इन्होंने ये हमेशा ये दिखाती होंगी कि ये काफ़ी पूजन पाठ करती है। ये मॉर्निंग में या इवनिंग में कभी भी आपको सडन मैसेज करती होंगी। अगर आप इनसे जुड़े हुए हैं, अगर जुड़े हुए नहीं हैं तो ये निगेटिव एनर्जी सेंड करती है। अचानक जैसे फ़ोन करके ये आपको एक्सक्यूज़ देती होंगी कि फ़ोन किसी और के पास लग रहा था, और आप इस तरीके की भी एनर्जी है। तो ये आपके तरफ प्रोजेक्शन बिल्कुल करती है। आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है साईं बाबा जी का कि आप जो विभूति है, विभूति बाबा जी का जो विभूति है, यदि आपके पास है तो उसका प्रयोग आप कीजिए। यदि आपको इमोशनली डिसबैलेंस फील होता है तो, और यहाँ पर ये जो बैड अटैचमेंट जो इनसे, जो एक फीमेल एनर्जी है, उनसे हो सकता है कि आप बहुत गहरा मानते हैं उनको, या किसी भी प्रकार से इन्होंने ब्लॉकेज क्रिएट किया है, वो हील हो जाए, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है, क्योंकि यहाँ पर अटैचमेंट का कार्ड दो बार आ गया है। ये वो फीमेल एनर्जी है जिनसे आप काफ़ी जुड़ाव महसूस करते हैं। आपको ये लगता है कि ये आपके काफ़ी क्लोज हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, यही भ्रम होता है ना, जब हम अपने अपनों को नहीं समझ पाते हैं, हम अपने सोल फैमिली मेंबर को नहीं समझ पाते हैं, और हम उनकी ही बात उन लोगों से करते हैं जो आपके कार्मिक हैं। कब इसी वजह से कहा जाता है कि मेडिटेट कीजिए, ध्यान योग कीजिए, रेकी हीलिंग सीखिए, है ना। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रेकी हीलिंग में फर्स्ट एंड सेकंड लेवल में आपके 7 चक्र पूरी तरीके से जो है बैलेंस होते हैं परमात्मा जी की कृपा से। और उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको सिटिंग मेडिटेशन मिलता है, जिसमें आपका थर्ड आई चक्र जो है एक्टिवेट होता है। यही कारण है कि आपको कहा जाता है मंत्र चैंट कीजिए, जाप कीजिए, जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि यदि आप डिसबैलेंस होते हैं तो ये जो निगेटिव प्रोजेक्शन है आपकी तरफ बहुत तीव्र गति से जो है असर करती है। लेकिन यहाँ पर परमात्मा जी की असीम कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा है, उनकी कृपा से ही आपके लाइफ में हीलिंग आ रहा है। तो आप हीलिंग को एक्सेप्ट कीजिए। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हीलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हीलिंग को एक्सेप्ट कीजिए। यदि आपको लगता है आप मेडिटेट नहीं कर सकते, आप कुछ भजन सुनिए, मंत्र चैंट कीजिए। देखिए आपके लिए जो भी मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हुआ है वो मैंने आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। यदि आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिएगा, कॉल रिसीव नहीं होता है। और आप अपना पूरा नाम, अपना जो वर्क करते हैं वो यदि आप भेजते हैं तो आपको जल्दी रिप्लाई मिलता है। फिर उसका प्रोसेस रहता है कि कम से कम 7 दिन आपको लगते हैं जब आप रीडिंग बुक करते हैं। तो क्योंकि रेकी हीलिंग भी स्टूडेंट रहते हैं तो उनके साथ साथ आपकी रीडिंग भी होती है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। महाशिवरात्रि के दिन आप में से कुछ लोगों के लिए ये संदेश मुझे प्राप्त हुआ है। ओम साउंड मेडिटेशन आप लगाइएगा, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर, और उस पर आप ध्यान कीजिएगा, ठीक है। यदि आपको अभी कोई भी मार्गदर्शन नहीं है, आपने हीलिंग नहीं सीखा है, मेडिटेशन नहीं सीखा है, तो आप ओम साउंड पर जब आप बैठे भी रहेंगे आंखें बंद करके, और आप बोलेंगे कि क्षमा प्रार्थना जो मंत्र है वो आप बोलेंगे, और आपको मुझे कुछ नहीं आता परमात्मा जी, आप कृपा करें और मुझे मेरे सही मार्गदर्शक मुझे प्राप्त हो जाए, मुझे मेरे मेंटोर प्राप्त हो जाए। इस तरीके से आप प्रार्थना करेंगे तो आपके लाइफ में मेंटोर की एंट्री भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही।
तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर। जय भोले बाबा माता पार्वती जी।